हमें नोटिफायर पैनल में स्मोक डिटेक्टर को डिसेबल करना है तो कैसे करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग में क्लिक करेंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग स्टेटस जो लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद इसमें पासवर्ड डालेंगे जो हमारा 00 10 बार 00 डालने पर हो जाएगा। उसके बाद इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद इसमें ट्रेबल आएगा कि पैनल ओपन हुआ, तो हम इसको एक्नॉलेज करेंगे। ओके, एक्नॉलेज करने पर एक ट्रेबल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें आफ्टर स्टेटस मेनू पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर शो कर दिया डिसेबल एंड इनेबल डिवाइस। ओके, तो हमें इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद हमें स्मोक डिटेक्टर का क्लिक करना है, तो यहाँ पर शो कर रहा है। तो ठीक है, हमें लूप यहाँ पर डालेंगे कि कौन सा लूप नंबर का है वो यहाँ पर शो करे। जैसे में हमें लूप 1 का डिसेबल करना है तो लूप 1 इस पर शो करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो कितना नंबर डिवाइस है उसको यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, जैसे करेंगे अब यहाँ पर ऑप्शन आ गया डिवाइस डिसेबल का, हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप शोर है डिसेबल करने के लिए, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐसे हमने क्लिक किया और डिवाइस डिसेबल हो गया। अब अगर हमें इस डिवाइस को इनेबल करना है तो फिर इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और हमारा डिवाइस डिसेबल हो गया। ओके, अगर किसी दूसरे डिवाइस को करना है तो हमें यहाँ पर लूप 2 नंबर लूप का है तो 2 नंबर यहाँ पर कीबोर्ड से यहाँ पर हम 2 नंबर लूप डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइस मान के डिवाइस नंबर कितना है 24 है, तो हम यहाँ पर 24 डालेंगे। ठीक है, अब हमारा स्मोक डिटेक्टर का जो डिवाइस नंबर है लूप 2 का है, डिवाइस नंबर 24 है। फिर हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद फिर डिसेबल का ऑप्शन आ गया, फिर इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, और अब शोर है इसको डिसेबल करने के लिए, तो फिर इसको यस करिएगा। ठीक है, यस करिएगा, डिवाइस डिसेबल हो गया। अगर फिर इसको इनेबल करना है तो फिर वही प्रोसेस है, वहाँ पर आइए डिवाइस को डालिए, फिर इनेबल का ऑप्शन आएगा और आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर हमें मॉड्यूल को करना है, ठीक है, जैसे मॉड्यूल होता है ना, तो यहाँ पर हमें मॉड्यूल का ऑप्शन लाना पड़ेगा। तो उससे पहले यहाँ पर जो सिलेक्टर स्विच है इस पर हम क्लिक करेंगे तो मॉड्यूल आ गया। मॉड्यूल में सिर्फ वही प्रोसेस है, आपको उसका लूप नंबर और मॉड्यूल नंबर डालना पड़ेगा। फिर एक्सेप्ट करिएगा, फिर डिसेबल का ऑप्शन आएगा और यस करिएगा, वो डिसेबल हो जाएगा। और फिर हमें बैक जाना है तो बैक पर क्लिक करेंगे, फिर बैक पर क्लिक करेंगे, फिर बैक पर, और हमारा पैनल नॉर्मल है। कितना डिवाइस डिसेबल है यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर 2 डिवाइस अदर है, मतलब 2 डिवाइस डिसेबल है, ट्रेबल एक भी नहीं है। ठीक है, अगर फायर अलार्म है तो यहाँ पर फायर अलार्म शो करेगा और नीचे सुपरवाइजरी शो करेगा। और पैनल डिसेबल है तो इंडिकेटर में यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, पैनल में ऑन है, फायर अलार्म आएगा तो यहाँ पर शो करेगा, प्री अलार्म आएगा तो यहाँ पर। ठीक है, सिक्योरिटी कोई फंक्शन प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पर, सुपरवाइजरी यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, और पैनल को साइलेंट रिसेट और फायर आने के टाइम में आपको पैनल को साइलेंट और रिसेट करने के लिए सबसे पहले एक्नॉलेज पर क्लिक करना है, उसके बाद पैनल साइलेंट है इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको फोटो क्लिक करना है लोकेशन के लिए, उसके बाद रिसेट करना है। ठीक है।